हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। आशा करते हैं सब कुशल मंगल ही होंगे। तो आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए नेम फेम। तो आप लोगों को जानने का मन होगा कि मेरी लाइफ में नेम फेम मिलेगा या नहीं, मैं कौन सा ये काम करूँ जो मुझे लाइफ में ग्रोथ मिले, नेम फेम मिले। जो बहुत सारे लोग होते हैं नेम फेम के भूखे होते हैं, मतलब पैसे तो बहुत है अगर मैंने कि उनका नाम नेम फेम नहीं होता। और कुछ लोग होते हैं गरीब लेकिन नेम फेम मिल जाता है, तो उसका कुछ योग तो बहुत सारे होते हैं। तो हम जो बेसिकली जो है कौन सी हाउस से देखा जाते वो बताएंगे, और कौन सी काम करने से आपकी कुंडली के हिसाब से तो वो हम बता देंगे। ठीक है, तो आप अपना कुंडली ओपन कर लो। और हमारा जो बेसिकली जो नेम फेम है वो वैसे तो हमारे शास्त्र में, मतलब हमारा जो ज्योतिष में जो बताए जाते हैं वो पंचम भाव और दसम भाव और नवम भाव से देखा जाता है। ठीक, लेकिन हम इसको और भी भाव से देखते हैं, जैसे कि थर्ड हाउस। क्योंकि अभी जो हमारा जो अभी का जो योग है वो सोशल का भी है, तो इसलिए हम बहुत सारे भाव ऐड करेंगे अभी। तो थर्ड भाव से देखते हैं और नेम फेम मिलते हैं अपने खुद के लिए, तो अपनी लगन को भी थोड़ा बहुत देखते हैं। और हमारा जो 11 का भाव है वो है हमारा जो सोशल जो सर्कल है हमारा, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इन सबको मिला के और 9 भाव, तो इन सबको मिला के हम देखते हैं कि नेम फेम का जो वो योग आपकी कुंडली में है कि नहीं। तो जैसे कि अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी, ठीक है, जैसे भी बताते हैं, और जो हमारे नवम भाव के स्वामी एक साथ जो युति बना के बैठ जाए किसी शुभ भाव में, जैसे कि 11 हाउस में बैठ जाए या लगन में ही बैठ जाए, है ना, या फिर थर्ड हाउस में ही बैठ जाए, पंचम भाव में बैठ जाए, इस तरह से भी देखते हैं। और 10 का 8 का भी देखते हैं कॉम्बिनेशन 3 के साथ। इस तरह से बहुत सारे योग निकलते हैं। तो हमारा जो अभी का जो योग है वो सोशल मीडिया का योग है। तो आपकी कुंडली में सोशल मीडिया के योग है कि नहीं, आप सोशल मीडिया में काम करके आपको नेम फेम मिले। बहुत सारे लोग हैं एक दो पोस्ट डाल के बहुत जल्द ग्रोथ कर जाते हैं सोशल मीडिया पर। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लगातार परिश्रम करते हैं, उन पे बहुत सारा एफर्ट लगाते हैं, कुछ भी कर गुजरते हैं, बहुत सारे वीडियोस इतनी एडिटिंग करके डालते, फिर भी उन लोगों की जो चैनल है ग्रोथ नहीं हो पाता, नेम फेम नहीं होता। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो खास ये अप्लाई होगा। आप लोग देख लीजिएगा, जो भी सोशल मीडिया के थ्रू आप नेम फेम कमाना चाहते हो, अपनी जो फ्यूचर है उसको लिए आप ये सोच रहे हो कि मुझे फ्यूचर में मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ही कुछ करना है, तो आप अपना कुंडली में देखो कि ये सब जो हमारा अलाइनमेंट है भाव का वो है कि नहीं। जिससे कि हमारा जो थर्ड हाउस है वो बहुत मैटर करती है इनमें सोशल मीडिया के। अगर इसमें ग्रह भी देखा जाता है कि कौन सा ग्रह है, ठीक है। तो इसमें आजकल जो कंप्यूटर का ज़माना है तो इसमें राहु इन्वॉल्व होता ही होता है। जिससे कि हमारे आजकल जो भी होते हैं कोडिंग वोडिंग भी जितने की कंप्यूटर के वो होते हैं, तो राहु है सब इसमें, राहु कनेक्ट होते। तो राहु इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ ग्रह है वो राहु को देखा जाता है। और मरकरी को भी देखा जाएगा, वीनस भी देखा जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो आपके अगर थर्ड हाउस में जैसे कि मरकरी हो गया और राहु हो गया, ठीक है, और उनके साथ अगर आप कहीं से 11 हाउस के आके वीनस जुड़ जाए, या फिर आपके लगन के साथ आपके सेकंड भाव में इन्हीं ग्रहों का युति हो जाए, है ना, और आपके पंचम भाव का 10 हाउस का राहु की इसमें आ जाए युति, और 11 भाव का भी। तो इस तरह से इन लोगों की जो युति होती है, तो इसमें जैसे होते हैं बहुत सारे जो इसमें आते हैं हमारा जो पार्टियाँ होते हैं,
जो हमारे आजकल पार्टी मतलब बहुत सारे लोग एमएलए बनना चाहते हैं, राजनीति में पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो उसमें नेम फेम मिलेगा या नहीं। तो बहुत सारे रास्ते होते हैं ना नेम फेम के। तो इसमें भी अगर आप सूर्य को इन्वॉल्व कर सकते हैं, राहु को इन्वॉल्व करो आप 10 हाउस से, आपको 11 हाउस, आपको 5 हाउस से, आपको 4 हाउस से, तो ये सब हम मिला के देखते हैं। तो आपकी कुंडली में भी अगर ऐसा है कि अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो उसके लिए होगा। पॉलिटिक्स जो है तो ये सूर्य को वो करेगा, सूर्य उसको इंडिकेट करेगा कि आप कोई पॉलिटिक्स में उतरना चाहते हो, तो आपको सूर्य देखना पड़ेगा। और नेम फेम के लिए राहु तो मच आपको देखना ही पड़ेगा। तो राहु, सूर्य, ये सब आप लोगों को पॉलिटिक्स में भी नेम फेम देता है। और भाव देखना पड़ता है, पंचम भाव, जैसे कि 10th भाव, 11 भाव, 9 हाउस, 4th हाउस अगर आपका अच्छा हो, बली हो और इनमें कनेक्शन आए तो आप पॉलिटिक्स में आप मतलब नेम फेम कमा सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि नेम फेम बहुत मेहनत करते हैं पॉलिटिक्स में, पर टिकट तक नहीं मिलता, मतलब ऐसे। और बहुत सारे हैं कि मतलब थोड़े से में उनको पॉलिटिक्स में नेम फेम मिलता है। तो इस कदर हमको इस तरह से हमको देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह है, कौन सी भाव है, तो किन किन की युति बनाया है। तो इस तरह से अगर आप सोशल मीडिया में जाना चाहते हो तो आप अपना 3rd हाउस को देखो, 3rd लॉर्ड को देखो, इनमें संपर्क देखो राहु के साथ, ठीक है। और मरकरी और राहु बहुत इसमें देखना पड़ेगा खास इस तरह से। तो ये तो रही नेम फेम का। और अगर 9 की लॉर्ड के साथ 11 का भी हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें ग्रोथ मिलता है जातक को। और जो हमारा जो मेडल होते हैं, प्राइज है, तो वैसे सब बहुत नेम फेम मिलता है इन लोग। तो ये तो रही नेम फेम के लोग। और आपको ये बता दो, आपको कौन सा काम करने से आपको मतलब आपकी थोड़ी बहुत जो नाम होती है तो नाम होता है। तो ये देखते हैं हम 3rd हाउस से, ठीक है। तो आपकी जो 3rd हाउस का लॉर्ड है, आपको उसको पकड़ना होगा और देखना कि कहाँ गया है, कौन सा भाव में गया है, कौन सी राशियों के साथ गए जाके बैठा है। तो उसी के हिसाब से हमको प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सा काम ऐसे करो कि आपकी कुंडली में, जैसे कि कोई भी नेम फेम का योग नहीं है, हमने जो जो भी बताया आपकी लिस्ट में कोई भी नेम फेम का योग नहीं है। तो ये तो ज़रूर होगा कि आपकी जो 3rd हाउस का लॉर्ड है वो तो कोई ना कोई तो होगा ही। जैसे कि यहाँ पे हम बताते हैं, यहाँ पे जो हमने एक कुंडली देखी है, खोल के रखा है, तो यह है जिसमें 3rd लॉर्ड है, तो ये है जुपिटर, जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो जुपिटर 12 नंबर का जो साइन है, तो इसका जो मालिक जुपिटर है वो 4th हाउस में आ गया। किसके राशि में आ गया? ये मेष राशि में, जो मंगल का राशि है, अपनी फ्रेंड है। और यहाँ पे ऑलरेडी जो शनि है वो बैठा हुआ है नीच का बकरी होके। तो इसका ये है कि आपकी जो नेम फेम का जो योग है ना, तो वो जाके घर में जाके बैठ गया। मतलब ऐसा है कि आप अगर घर के लिए मतलब कुछ करो, ठीक है, आपको घर के लिए कुछ करना पड़ेगा तभी आपको नेम फेम मिलेगी। और जैसे कि यहाँ पे शनि बैठा है और यहाँ पे मंगल की राशि है। तो मंगल और शनि यहाँ पे क्या वो देता है, वो जैसे कि शनि देता है कंस्ट्रक्शन का काम। शनि मंगल मिलके भूमि कंस्ट्रक्शन, घर, ये सब का इंडिकेट। जैसे कि आप घर के लिए अपनी जो जुपिटर है वो गुरु को दर्शाता है। गुरु अपने माँ बाप को भी दिखाता है, अपने जो गुरु होते हैं, टीचर होते हैं जो आपको शिक्षा देते हैं, उनको भी दिखाता है। तो आप अपनी घर के लिए, अपने गुरुओं के लिए अगर घर बनाओगे, ज़मीन जायदाद खरीद के दोगे, तो आपका नेम फेम यहाँ पे बनेगा। तो इसी अकॉर्डिंग अगर आपकी जो कुंडली में जो भी ग्रह है, 3rd हाउस का जो लॉर्ड है, वो देखिए कहाँ पर गया है और वहाँ पे कौन कौन सी मतलब राशि है, ग्रह है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो काम करने से आपको आपके नेम फेम मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो नमस्कार।